शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही माता मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मान्यता है कि इनकी आराधना से सभी को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और आगे बढ़ते डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को इस मसले को हल करने की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में यौमिया उजरत पर रखे गए तालीम याफ्ता नौजवानों को अच्छा मुआवजा मिल सके। मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हज़ार से 9,000 रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता। और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी ने जम्मू में डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्हें कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। एसटी जम्मू के सदर एस अली ने अपने हामियों के हमरा न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि एसटी बरादरी में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि इनके मसाइल गुलाम नबी आजाद ही हल करेंगे, जो हर वक्त मुसीबत में लोगों की बात सुनते हैं। जो जम्मू प्रोविंस की अगर जिम्मेदारी दी है तो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ा वफादारी से आजाद साहब की पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेंगे और अपनी बरादरी को, खासकर गुज्जर कम्युनिटी को, खासकर एसटी बरादरी को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये बरादरी जिन्होंने भी सियासत की इन बरादरियों के नाम पर, वो किसी भी पार्टी के हों, वो लीडर हों, लेकिन इनको हमेशा गुमराह किया गया, इनको हमेशा जूझ किया गया, इनसे हमेशा नारे मरवाए गए। लेकिन जब भी इन पर कोई मुसीबत, कोई वक्त बुरा आया तो मुझे लगता है चाहे हमारी बरादरी के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज जैसे जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद जागी है, एक लोगों में एक उम्मीद सी आगे है कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने एक नई पार्टी बनाई है। एक उम्मीद जागी है कि अगर इस मुसीबत से, इस दलदल से हमें कोई निकाल सकता है तो वाहिद एक शख्सियत है। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बाआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब से जीत के लिए दिए गए 192 रनों का हदफ 117 गेंद बाकी रहते ही पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी इनिंग्स खेलते हुए 86 रन बनाए। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत का जम्मू में हजारों लोगों ने जश्न मनाया। जैसे ही रोहित एंड कंपनी ने पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेले गए मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दी, लोग खुशी से झूम उठे और सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। और लद्दाख के गवर्नर डॉक्टर बी डी मिश्रा ने पश्मीना किट पैन पर मुश्तमिल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डॉक्टर बी डी मिश्रा ने शांतांग इलाके में खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत इनकी तकसीम के लिए एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर के दफ्तर से रवाना किया इसे। और सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री रविंद्र कुमार और डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया कि चांगथांग इलाके में मुस्तहकीन में किडिंग पैन तकसीम किए जाएंगे ताकि मौसम सरमा के महीनों में पश्मीना बकरियों के बच्चों को के अमवात को भी कम किया जा सके। शुभ हाथों से आज हम जो किडिंग पेन दे रहे हैं चांगथांग और दुरबुक में, जहां पे पिछले दिनों हमारे ब्रीडर्स का ये शिकायत रहता था कि उनके जो किड्स जो मेमना जो पैदा होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया यानी सर्दी की वजह से थोड़ा तकलीफ होता है। तो हमने आज इसका इनोवेशन उनके शुभ हाथों से कराया है। तो इसका मकसद ये कि आने वाले दिनों में हमारी जो मेमनाएं हैं उनकी मोर्टेलिटी में जो उससे मौत हो जाती थी वो कम हो जाए। और इसमें एक जी साहब ने एक अच्छा स्लोगन
स्लोगन भी दिया है कि मेमना बचाओ मेमना बढ़ाओ। जैसे कि आप सब भली भांति जानते हैं कि पश्मीना का फ्यूचर यही मेमना है, तो इसको हम बड़े उसके साथ बनाया। यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब के हाथों से जो कीट पेन खासकर ये चंगथंग के लिए हमने स्पेसिफिक इस साल हमने एक मॉडल तौर पे हमने एक शुरू किया है, क्योंकि खासकर जो विंटर में जो हमारा बहुत चैलेंजेस रहता है, खासकर जो बहुत स्नोफॉल्स होता है उस टाइम हमारा बहुत क्राइसिस होता है। तो हम पिछले काफ़ी सालों से हम फीड वगैरह हम सब्सिडी के तौर पे हम प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री के द्वारा बहुत कोशिश करते हैं हम कीट्स को हम किस तरह से बचेंगे। खासकर इन चीज़ों को लेकर हमने फोकस किया गया है। मरकजी वजारत कबायली अमूर के सेक्रेटरी अनिल कुमार झा ने शोपियां के देहातों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कबायली तरक्की और हुकूमत की फलाह स्कीमों का जायजा लिया। सेक्रेटरी अनिल कुमार झा ने ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नवलजीत कपूर के साथ कबायली अमूर के महकमे और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान के साथ हैरपुरा, दजवान और पीर की कली का दौरा किया। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी है और सुबह से ही लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन में मां के जिस रूप की पूजा की जाती है उसे कहा जाता है कि मां शैलपुत्री है और इनके इस रूप की पूजा की जाती है। शक्तिपीठों में, खासतौर से माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। आगे बढ़ते जिला बाड़ीपुरा के रख आश्रम सोनावारी से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद सियासी वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। ये कारकुन गुज़िश्ता कई बरसों से दूसरी मुख्तलिफ जमातों के साथ वाबस्ता थे। ज्वाइनिंग की यह तकरीब बीजेपी के बाड़ीपुरा सदर नसीर अहमद लोर की सरबराही में मुनक़िद हुई। इन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों का खैर मक़दम किया। आश्रम से कुछ लोग यहाँ पर आए, तकरीबन 50 लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और बीजेपी का जो हाथ है वो थाम लिया। आज आपके सामने वो है जिन्होंने आज ज्वाइन किया। ये कोई चोरी छुपी बात नहीं। फिर कहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जुड़ता है। आपके सामने कितने इज्जतदार लोग आज जुड़ गए। अगर देखा जाए यहाँ पर इस वक्त गुलाम मोहम्मद वार साहब, अब्दुल खालिद बशीर साहब, फयाज अहमद साहब, दलाल अहमद डार साहब, फारूक अहमद गनाई साहब, आज इन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और इन्होंने देखा कि मोदी जी ने कितने यहाँ पर अच्छे काम किए J&K में। और अगर देखा जाए चाहे फ्री राशन हो, चाहे लैंड का मसला हो, चाहे यहाँ पर ये PMAY का केस हो, चाहे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज हो, जितने भी इस वक्त अगर देखा जाए इन स्कीम में जो मोदी जी ने दी, तो ये इन्होंने देखा कि नहीं, इस वक्त अगर कोई पार्टी है वो सिर्फ वाहिद बीजेपी पार्टी है जिनके साथ आज हाथ जो है वो थामेगी जनाब। और मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों गोला बारूद बरामद किए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस से इनपुट मिलने के बाद धारक्लोन, सोयान, फर्स्ट मोरन और इससे मुतसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और बाकायदा ऑपरेशन कॉर्डन ऑफ करने के बाद चलाया गया। पुलिस के अहदेदारों के मुताबिक एक पिस्तौल की गोलियां, पाउच और दीगर चीजें बरामद की गई हैं। समग्र शिक्षा मुहिम के तहत चाडूरा बडगाम के पाड़ीकलान में कायम सरकारी मिडिल स्कूल में महकमे तालीम बडगाम की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ट्रेनिंग कम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों समेत इनके वालिदैन और PRI मेंबरान ने शिरकत की।
डिग्री कॉलेज सुंबल सोनावारी में मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक हसासियत और इसकी रोकथाम पर तमाम फरीकैन के साथ मुशावरती कन्वेंशन पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें कॉलेज तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुंबल प्रोफेसर डॉक्टर शबीना शाल ने की। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से वाबस्ता माहिर डॉक्टर वकार अहमद ने मंशियात के मुख्तलिफ अकसाम, मुतासरा अफराद की निशानदेही और ऐसे अफराद को इस मर्ज से बाहर लाने के तरीक़ेकार से तलबा को वाकिफ कराया। अक्सर हमने देखा है कि लोग देखते हैं इसको। बेसिकली जो हमारे कॉलेज ने आज 1 डे कंसल्टेटिव कन्वेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन ड्रग अब्यूज सेंसिटाइजेशन और प्रिवेंशन का प्रोग्राम जो था, तो ये इस चीज को मद्देनजर रखे कि आज की जो यूथ है वो मुलवस है ड्रग्स में, तो ये जो मेनांस है ये दिन ब दिन बढ़ जा रहा है, घट नहीं रहा। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक प्रोग्राम रखिए जिसमें हम सब स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हमने प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन से, फिर हमारे सिविल सर्वेंट्स, फिर हमारे लॉयर्स, फिर हमारे पेरेंट्स बहुत सारे आए, स्टूडेंट्स तो थे हमारे वहाँ, फिर हमारे मेडिकल ऑफिस से भी बहुत सारे बंदे आए, हमारे सोशल सोसाइटी के PRIs वगैरह भी आए। हमने ये सोच के ये प्रोग्राम लिया कि हमें पता चले कि बेसिकली इश्यूज क्या है और हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को आगाह करें कि जो ये इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं। सीआरपीएफ 117 बटालियन श्रीनगर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट छानापुरा श्रीनगर में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुफ्त अद्वियात हासिल की। इन्होंने कहा कि इस किस्म के कैंप खासतौर पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बहुत अहम है जो बाजार से अद्वियात खरीद नहीं सकते हैं। आज हम लोग सनपुरा गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सनपुरा में फ्री मेडिकल कैंप कर रहा है। हम लोग 117 बटालियन की तरफ से कर रहे हैं, सीआरपीएफ की तरफ से। एक्चुअली इस तरह फ्री मेडिकल कैंप श्रीनगर में हर बटालियन, हमारा आईजीपी श्रीनगर सेक्टर का मार्गदर्शन में हम लोग पूरा साल भर करते हैं। तो इसी कड़ी में 117 बटालियन सीआरपीएफ जिसके हेडक्वार्टर राजबाग में है, तो हम लोग ये जगह चुना है। ये हमारा एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के अंदर है। इस एरिया का पब्लिक का रिक्वायरमेंट, डिमांड देखते हुए हम लोग इस जगह में हम लोग कैंपस कर रहा है, जहाँ पे आज हमारा 6 डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसमें से 4 डॉक्टर आपको सीआरपीएफ का है, 2 डॉक्टर स्टेट गवर्नमेंट लोकल PSC से हमें मिला है। और अभी तक लगभग 300 पेशेंट इस कैंप का बेनिफिट उठाए। मेहनत यथ मज तो बेसिकली ऑफिसर तो मेहनत लूक ते योर तो ये बाकी असल पब्लिक तो गो खुश ये मज तो वन सुबह रात पड़ प्रोग्राम से लगे तम ये तो ऑलमोस्ट मेडिकल कैंप मज बेसिकली ठीक ये वनकस चलान दवा ववा सह दिमो सोरे ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और महकमा तालीम बांडीपुरा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ताउन से डाक बंगला सुंबल सोनावारी में अमन और जमहूरियत के उन्वान पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा मोहम्मद अमीन बेग ने की। इनके अमराह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फजल इलाही के कोर्स कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि अमन और सियासी इस्तेहकाम के फरोग में सभी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन गांधी एंड पीस स्टडीज सेंटर जो हमारा वहाँ पे है और CEO बांडीपोरा की तरफ से एक इश्तराक में किया गया प्रोग्राम था। इसमें जो कोऑर्डिनेशन की जो कड़ी है वो हमारे इंटर्न्स ने की। तो ये प्रोग्राम जमहूरियत और अमन के मुतल्लिक था। इसमें जो मौजूद थे तमाम बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स, SMDC मेंबर्स, और ये प्रोग्राम जिस तरीके से जमहूरियत और अमन की बात करता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जमहूरियत अमन के लिए ज़रूरी है और अमन जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सो पीस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीस। इसमें स्कूल्स का भी काम है और फैमिलीज़ का भी काम है और तमाम असातिज़ा का भी काम है। ये था बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का। देखिए, ये हमारा जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसकी इश्तराक से यहाँ पर हमें पीस और डेमोक्रेसी पर एक वर्कशॉप था, एक सेमिनार का वर्कशॉप था।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों में, टीचर्स के लिए इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि आजकल आप देखते हैं कि सोसाइटी के जो प्रेशर इम्पल्स है उसमें प्रैक्टिकली टीचर अपने आप को कैसे कंट्रोल करे और सोसाइटी कैसे कंट्रोल करे। हमने यहाँ सोसाइटी के भी लोग लाए थे और ये चीज़ उनको दिखाने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में जो पीस और डेमोक्रेसी पे जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें उन तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे वो भी एक पीसफुल लाइफ गुजारे, हमारे टीचर भी एक पीसफुल लाइफ गुजारे। उसके लिए ऐसी वर्कशॉप होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लड्डू पापोर में जोनल एजुकेशन ऑफिसर पापोर ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा के इश्तराक से कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल रशीद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। समग्र शिक्षा के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ तबादला ख्याल किया गया। हमारे स्टेक होल्डर्स है यानी पेरेंट्स और एसएमसी मेंबरान, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस एजुकेशन सिस्टम में। उन्हीं को एक्टिवेट करने के लिए हमने उनको बुलाया है यहाँ पर और उनको अपनी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई। उनका क्या रोल बनता है, उनका क्या काम है स्कूल के हवाले से, और पूरी वजाहत के साथ उनके सामने इस बात को पेश किया गया है कि उनको क्या करना है ताकि ये सिस्टम जो हमारा ये अच्छी तरह फैले और खुले। उनको याद दिलाया गया है एक तरफ उनको स्कूल की रखवाली यानी उसमें एक अहम पार्ट प्ले करना है और स्कूल के हवाले से जितने भी एक्टिविटीज़ है उनमें उनका भरपूर और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इस मौके पर डीआईजी सीआरपीएफ अलोक अवस्थी मेहमान खुसूसी थे। एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर, कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार और कई सीआरपीएफ अफसरान मौजूद रहे। त्राल की 24 टीमों ने हिस्सा लिया। जीत दर्ज करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। अभी 180 बटालियन ने क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया, गर्ल्स का भी कराया और हैंडीकैप्ड लोगों, स्पेशल एबल्ड लोगों का भी कराया। जैसा कि आपने देखा कि तराल में इतनी सुंदर फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पे बारिश होने के बावजूद भी मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम है और बहुत ही अच्छी कैपेसिटी के साथ बना हुआ स्टेडियम है। इसी का फल है कि बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ के बच्चों का, चाहे क्रिकेट हो चाहे वॉलीबॉल हो। सीआरपीएफ टूर्नामेंट जो कि 180 बटालियन की तरफ से इनेकाद किया गया था, तो उसमें हमने हिस्सा लिया और हमने जीत हासिल की। विनर्स का टैग हमने हासिल कर लिया। हमारा जो टूर्नामेंट है ये पिछले 4 दिनों से हो रहा है, तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म इनेकाद किया, क्योंकि यहाँ पे जो त्राल में हम देखते आ रहे हैं कि पिछले बहुत वर्षों से लड़कियों के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमने भी पार्टिसिपेट किए यहाँ पे। और अमृत कलश यात्रा के अख्ताम पर मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी मटन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव अफसर शाहिद हुसैन, SHO मोहम्मद वसीम, सदर मोहम्मद यासीन के अलावा तालिब इल्मों की खासी तादाद, मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां मुल्क की तारीख और जद्दोजहद आज़ादी में शहीदों के रोल पर रोशनी डाली गई, वहीं शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना की इज्जत अफजाई भी की गई, जबकि तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ तमद्दनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में मुल्क के तई वफादारी और तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने का हलफ भी लिया गया। इसमें जो अमृत कलश की ये यात्रा थी, ये सब वार्ड्स के यहाँ से होके यहाँ तक पहुँचनी थी और इससे आगे ये डीसी ऑफिस तक लिया जाएगा। इसमें हमने मिट्टी और चावल का ये हर एक चूल्हे से लिया था, हर एक वार्ड से लिया था। इसमें मेन फोकस जो हमारा था वो नई जनरेशन था। नई जनरेशन को यूनिटी का ये सबक सिखाया जाए, उनको कुर्बानी का सबक सिखाया जाए, उनके अपने वीरों की कथाएं बताई जाए जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए सबसे अजीम कुर्बानी दी है।
जान का नजराना पेश किया। के लिए कुर्बानी देना, किसी का ये था कि हमें एक साथ काम करना चाहिए देश की प्रगति के लिए। हमें इसमें वादे लेने थे कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एंड टुडे वी वर सेलिब्रेटिंग हियर मेरी माटी मेरा देश, एंड सो मेनी स्कूल वेयर हियर, उनमें से हम भी थे और हमने यहाँ पे परफॉर्म किया और हमें उनमें से ये मैसेज मिलती है कि हमें और यूनाइटेड अबाउट यूनाइट एंड और नेशन, और जिन्हें हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। वाटर स्पोर्ट्स कश्मीर में मकबूल हो रहा है। नौजवानों की अक्सरियत इस खेल की तरफ रागिब हो रही है और इससे लुत्फ अंदोज हो रही है। वाटर स्पोर्ट्स की डायरेक्टर बिल्किस मीर का कहना है कि ये खेल सेहत के लिए भी काफी मुफीद है। इन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। 3 सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अपने स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ले लिए वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, आज आप देख रहे हो कि हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन वाटर स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है। चाहे हमारी लड़कियां हो या लड़के हो, हर एक टूर्नामेंट जैसे मेजर टूर्नामेंट से उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। और आपने देखा होगा पास में भी बहुत बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ वाटर स्पोर्ट्स में कंडक्ट हुए। और क्योंकि वी पीपल आर ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, जो मैंने दुनिया में लाइक आई बीन मोर देन 29 कंट्रीज, सबसे ज़्यादा वाटर फ्रंट जो हमने देखे हमारे रियासत में है। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम पैकेज में और यूटी गवर्नमेंट ने हमें दिया, उससे अच्छे रिजल्ट्स आने का बहुत ज़्यादा ये है कि आप देख लीजिए अभी नेशनल गेम जो होने जा रहा है, एक मिनी ओलंपिक्स कह सकते हैं हम, जो गोवा में होगा। और कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग का जो इवेंट 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और आज देख रहे हो कि हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे, चाहे धूप हो, बर्फ हो, बारिश हो, एक खिलाड़ी का सिर्फ लक्ष्य होता है उसको पोडियम तक पहुंचना है। अभी जो जम्मू कश्मीर का जो वाटर स्पोर्ट्स है, ये पहले उतना पॉपुलर नहीं था। आज आप देख लीजिए हमारा यूथ में इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और वो एक्सेल कर रहे हैं। हमारा यही ड्रीम है। अभी हमारा जो प्रीवियस नेशनल हुआ था वहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन हुआ नेशनल गेम्स के लिए, हमारा मेडल भी आ गया सीनियर नेशनल में। तो अभी हमारा यही होप रहेगा कि जहाँ हम जा रहे हैं, गोवा हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, वहाँ पे हमारा मेडल होप रहेगा। मैं एक रोइंग प्लेयर हूँ और अभी हम नेशनल गेम्स में जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने नेशनल खेला है, अब सिलेक्ट हो गए नेशनल गेम्स के लिए, नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल तक जाए। मैडम की सपोर्ट की वजह से आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है वाटर स्पोर्ट्स का। मैं सर जो मैडम का हमारा सपोर्ट रहता है, मैम का, आने वाले वक्त में जे&के का प्लेयर जे&के को नहीं बल्कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह। ड्रीम क्या है? ड्रीम हमारा है मैम की तरह। मरकजी वज़ारत क़बायली उमूर के सेक्रेटरी अनिल कुमार झा ने शोपियां के देहातों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कबायली तरक्की और हुकूमत की फलाही स्कीमों का जायजा लिया। सेक्रेटरी अनिल कुमार झा ने ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नवलजीत कपूर के साथ कबायली उमूर के महकमे और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान के साथ हेरपुरा, दजान और पीर की गली का दौरा किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।